हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर विद का। दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने जो लेक्चर्स में स्टडी किया है डेटा स्ट्रक्चर में, तो अभी हमने देखा है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एडीटी का कॉन्सेप्ट देखा है, नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, एंड आफ्टर दैट एडवांटेजेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट किए। एंड द लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स में। हमने डिस्कस किया प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। साथ ही साथ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। एंड आफ्टर दैट द ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हमने 6 डिफरेंट ऑपरेशन को स्टडी किया था, किस पर्पस के लिए क्या क्या ऑपरेशन का यूज होता है, वो सब हमने यहाँ पर स्टडी किया। तो अभी आज के लेक्चर में हम यहाँ पर देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर की एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी डिफरेंट एप्लीकेशंस डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है, जिसके थ्रू हमें यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर हमारा डेटा एलिमेंट को ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर्ड मैनर में फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं एफिशिएंटली एफिशिएंसी प्रोवाइड करवाता है डेटा स्ट्रक्चर। तो ऐसे कौन कौन सी एप्लीकेशंस है वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्स द डेटा अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मॉडल। क्या करता है डेटा स्ट्रक्चर? डेटा को स्टोर करता है, किस फॉर्म में स्टोर करता है, किसके अकॉर्डिंग स्टोर करता है डेटा को? मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मॉडल के अकॉर्डिंग डेटा को स्टोर करता है। एंड द टाइप ऑफ ऑपरेशंस ऑन अ सर्टेन डेटा स्ट्रक्चर मेक्स इट यूजफुल फॉर स्पेसिफिक टास्क, यानी कि जो भी इनके ऑपरेशंस होते हैं पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर पर हम लोग जो करते हैं, तो वो उनके लिए काफी यूजफुल होते हैं, पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक टास्क हम परफॉर्म करना चाहते हैं उन पर्पज के लिए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर ब्रीफ डिस्कशन देखेंगे कि क्या क्या ऑपरेशंस इसकी एप्लीकेशंस होती है डेटा स्ट्रक्चर की, जिसमें कि फर्स्ट एप्लीकेशन आती है एरे। तो एरे का कॉन्सेप्ट एक्चुअली होता क्या है? तो एरे क्या है? एरे जो हमने अभी सी लैंग्वेज में एक्चुअली हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। तो एरे क्या है? एरे एक होमोजीनियस डेटा टाइप है, यानी कि इसमें सेम डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है, यानी कि सिक्वेंशियली डेटा को स्टोर करता है, कंटीजियस डेटा को स्टोर करता है, और सेम डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करने का काम करता है, यानी कि लीनियर वे में होता है। तो इसमें क्या रहता है, जस्ट लाइक कि ये एरे में एलिमेंट्स जो कि मैंने स्टोर किए हैं, और मैंने पर्टिकुलर यहाँ पर एरे ARR यानी कि एर ऑफ 5 का एक एरे क्रिएट किया है, जिसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, एंड देन 1 एंड देन 2 एंड देन 3 एंड देन 4। यानी कि एर ऑफ 0 में 10 वैल्यू को स्टोर किया गया है, एर ऑफ 1 में 20 को स्टोर किया गया है, एर ऑफ 2 में 30 को, एर ऑफ 3 में 40 एंड एर ऑफ 4 में 50 को स्टोर किया गया। तो ये एक इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट किया गया है, जिसमें मैंने न्यूमेरिक वैल्यूज पास की। तो जो आपको यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा होगा वो क्या है? 1000, 1004, 1008। तो ये क्या है? ये इनकी मेमोरी लोकेशन है, जहां पर 10 एलिमेंट स्टोर हो रखा है। एरो जीरो का जो एलिमेंट है 10, वो 1000 नंबर की लोकेशन पे स्टोर हो रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट किसके अंदर आता है? एरे के अंदर आता है, यानी कि ये इसका फॉर्म रहता है। तो ये क्या करता है, यानी कि कौन से डेटा को स्टोर करता है? जो बिलोंग करते हैं सेम डेटा टाइप से, तो ये उनको स्टोर करने का काम करता है। तो एरे की और बेनिफिट्स क्या क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो एक्सिलरी स्टोरेज होती है, एक्सिलरी स्टोरेज फॉर अदर डेटा स्ट्रक्चर भी हम एरे को यूज करते हैं। स्टोरेज ऑफ बाइनरी ट्री एलिमेंट ऑफ अ फिक्स काउंट, यानी कि कोई पर्टिकुलर बाइनरी ट्री अगर हम ले रहे हैं फिक्स काउंट के लिए, तो उस केस में भी हम एरे को यूज करते हैं। और अगर कोई मैट्रिसेस को स्टोर करना होता है, मैट्रिक्स को स्टोर करना होता है, तो उस पर्पज से हम लोग एरे को यूज करते हैं। तो एप्लीकेशंस, यानी कि एरे कहाँ कहाँ हम यूज कर पा रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है लिंक्ड लिस्ट का। ये सारे टॉपिक हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे, यानी कि आपका सिलेबस ही डेटा स्ट्रक्चर का ये है, यानी कि ऑपरेशन, जितने ऑपरेशन आएंगे वही सेम आपका सिलेबस रहेगा, जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो लिंक्ड लिस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या आता है? इम्प्लीमेंटिंग स्टैक, क्यू, बाइनरी ट्री, ग्राफ ऑफ प्री डिफाइंड साइज, यानी कि जो ऑलरेडी डिफाइंड साइज होते हैं उनके थ्रू, लिंक्ड लिस्ट के थ्रू इन्हें इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जस्ट लाइक स्टैक को इंप्लीमेंट करते हैं हम, क्यू को इंप्लीमेंट करते हैं, बाइनरी ट्री को इंप्लीमेंट करते हैं, एंड ग्राफ को इंप्लीमेंट करते हैं। तो इंप्लीमेंट डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि लिंक्ड लिस्ट और क्या काम करता है? जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है, यानी कि रन टाइम पे जो मेमोरी को मैनेज करना होता है, वो काम भी हम किसके थ्रू कर सकते हैं? वो काम भी हम यहाँ पर लिंक्ड लिस्ट के थ्रू
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। आप लोगों ने मैथमेटिकल में एक फॉर्म सुनी होगी, पॉलिनोमियल इंप्लीमेंटेशन। तो पॉलिनोमियल इंप्लीमेंटेशन का काम भी हम लिंक्ड लिस्ट के थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं। तो लिंक्ड लिस्ट में क्या रहता है यहाँ पर, जैसे कि नॉर्मली एक एलिमेंट है, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, एलिमेंट सी, एलिमेंट डी। तो एलिमेंट ए में यानी कि पर्टिकुलर ये क्या, ये आपका डाटा है, और ये आपका नेक्स्ट यानी कि ये हेड हो गया, ये एट द एंड एलिमेंट हो गया। तो ये नेक्स्ट क्या कर रहा है, जो आपका बी एलिमेंट है उसका एड्रेस यहाँ पे होल्ड करके रख रहा है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट हो गया और ये एक एड्रेस होल्ड कर रहा है, यानी कि बी में किसका एड्रेस होल्ड करके रख रहा है, सी का। सी में किसका एड्रेस होल्ड करके रख रहा है, यहाँ पर डी का एड्रेस। और डी में यानी कि ये लास्ट एलिमेंट है, तो ये यहाँ पर नल एलिमेंट को स्टोर करके रखता है, यानी कि हमारी लिस्ट यहाँ पे फिनिश हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो लिंक लिस्ट में हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट और देखेंगे, सर्कुलर लिंक लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, डबली लिंक लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट एक्चुअली होता क्या है, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम सर्कुलर लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। और जो एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशन फंक्शंस दैट रिक्वायर्ड राउंड रोबिन, आप लोगों ने नाम सुना होगा राउंड रोबिन, एक्चुअली ये सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर आता है। तो वो कॉन्सेप्ट किसके अंदर आता है, जो किसके थ्रू मैनेज होता है, वो सब मैनेज होता है लिंक्ड लिस्ट के थ्रू। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिंक्ड लिस्ट क्या प्रोवाइड करवा रहा है, यहाँ पे हमें फैसिलिटी दे रहा है, विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को भी मैनेज करते हैं, और जो राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग होती है उनको भी मैनेज करने का काम करते हैं। तो सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट को किस किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट इज यूज फॉर यूज इन अ स्लाइड शो वेयर अ यूजर वांट्स टू गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड एंड लास्ट स्लाइड टू बी डिस्प्लेड, यानी कि स्लाइड शो में भी हम सर्कुलर लिंक लिस्ट का यूज करते हैं, जहां पर यूजर अगर फर्स्ट स्लाइड पे जाना चाहे तो वहां पे भी जा सकता है, लास्ट पे जाना चाहे तो वहां पे भी जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। और आप लोगों ने ये यूज किया होगा, एल्ट प्लस टैब की भी यूज किया होगा। तो उस पर्पज, उस केस में भी हम लोग यहाँ पर लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। एल्ट टैब के थ्रू हम लोग डिजायर एप्लीकेशन को स्विच करने का काम करते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट किसके अंदर आता है, लिंक्ड लिस्ट के अंदर आता है। ऐसे ही यहाँ पर डबली लिंक लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट आता है। डबली लिंक लिस्ट किस पर्पज के लिए यूज की जाती है, डबली लिंक लिस्ट इज यूज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन इन अ ब्राउजर, यानी कि ब्राउजर में जो भी फॉरवर्ड बटन होता है, बैकवर्ड बटन होता है, यानी कि उनको मूव करने के लिए, बैकवर्ड मूव करने के लिए, फॉरवर्ड मूव करने के लिए, पेज ओपन, पेज को ओपन करने के लिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस पे हम लिंक्ड लिस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर बेसिक इसके ऑपरेशंस जिनकी नीड होती है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, हमें लिंक लिस्ट की नीड होती है। तो ऐसे काफी सारे ऑपरेशंस होते हैं, आप लोग खुद भी एक्चुअली एज्यूम कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम लिंक लिस्ट का यूज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है स्टैक का। तो स्टैक कॉन्सेप्ट क्या बताता है, स्टैक में हमारा नॉर्मली क्या रहता है, स्टैक हमारा इस फॉर्म में रहता है। तो जो भी डाटा एंटर होता है यहीं से एंटर होता है और यहीं से निकलता है। तो ये जो टॉप मोस्ट लोकेशन है इसे हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। जिसमें दो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, पुश किया जाता है डाटा को एंटर करने के लिए, पॉप किया जाता है डाटा को डिलीट करने के लिए। तो स्टैक का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आता है। तो टेम्परेरी स्टोरेज स्ट्रक्चर फॉर रिकर्शन, रिकर्सिव ऑपरेशन, यानी कि हम लोगों ने सी लैंग्वेज में भी देखा था जब हमने रिकर्सिव फंक्शन का फंक्शन टॉपिक कवर किया था। तो उसमें स्टैक का यूज किया जाता है टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए, टेम्परेरी डेटा को मैनेज करने के लिए। तो स्टैक किसमें यूज कर रहे हैं हम लोग, रिकर्सिव ऑपरेशन में भी इसका प्रॉपर यूज कर रहे हैं। एक्सिलरी स्टोरेज स्ट्रक्चर फॉर नेस्टेड ऑपरेशन, यानी कि कोई नेस्टेड ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तो उस केस में हम स्टैक का यूज करते हैं। कोई फंक्शन कॉल करनी होती है तो उसमें हम स्टैक का यूज करते हैं। डिफर्ड और पोस्टपोन फंक्शन कुछ करना होता है तो उस केस में भी हम स्टैक का यूज करते हैं। तो और कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, यानी कि कोई भी फंक्शन को कॉल करना होता है, उसको मैनेज करने का जो प्रोसेस रहता है वो भी हमारा किसके अंदर होता है, वो भी हमारा स्टैक के अंदर ही होता है। और जस्ट लाइक कुछ भी हम इवेल्युएशन करते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, तो वो भी किसके अंदर करते हैं, वो भी स्टैक के थ्रू ही करते हैं। इन फिक्स एक्सप्रेशन होता है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होता है, प्री फिक्स एक्सप्रेशन होता है। तो इनका सबका जो भी कन्वर्जन होता है, इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स, इन फिक्स इन टू पोस्ट फिक्स, तो ये सब हम किसके अंदर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टैक ही हम लोग ये कंप्लीट करते हैं। अगर साथ ही साथ अगर हमें चेकिंग द सिंटेक्स ऑफ एक्सप्रेशन इन अ प्रोग्रामिंग, तो वो भी हम किसके थ्रू करते हैं, वो भी हम स्टैक के थ्रू ही करते हैं। स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो, कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम दिया होता है कि स्ट्रिंग को रिवर्स, एक गिवन स्ट्रिंग दिया है उसको रिवर्स करना होता है, तो वो भी विद द हेल्प ऑफ स्टैक हम
कंप्लीट करते हैं। और बेस्ड ऑन बैक ट्रैकिंग की अगर हम बात करें तो बैक ट्रैकिंग में भी हम स्टैक का यूज करते हैं। अंडू रीडू फंक्शन डेफिनेटली आप सब लोगों ने यूज किया होगा, तो अंडू रीडू फंक्शन के लिए भी हम स्टैक का यूज करते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो कि हम आगे की लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। डेप्थ फर्स्ट सर्च जो कि ग्राफ और ट्री में हम यूज करते हैं, तो वो पर्टिकुलर स्टैक के थ्रू ही कंप्लीट किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हैं क्यू का। तो क्यू यहाँ पर क्या करता है, क्यू में डिलीशन इस तरफ से हो रही है, इंसर्शन इस तरफ से हो रही है। जो इंसर्शन है यहाँ पर इसको रेयर बोल रहे हैं, डिलीशन यानी कि ये फ्रंट वाला टॉपिक हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये क्यू हमेशा कहाँ यूज होता है, क्यू हमेशा ब्रेथ फर्स्ट सर्च में यूज होता है, जो कि हम ग्राफ के टाइम पे कॉन्सेप्ट देखेंगे। जॉब शेड्यूलर ऑपरेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक अ प्रिंट बफर क्यू, कीबोर्ड बफर क्यू, जो कि डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, वहां पर हम लोग उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इन पर्पज में हम क्यू का यूज करते हैं। जॉब शेड्यूलिंग करनी होती है, सीपीयू सीपीयू शेड्यूलिंग करनी होती है, डिस्क शेड्यूलिंग करनी होती है, जो कि अभी आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वन बाय वन कवर करेंगे। तो उस पर्पज के लिए हम लोग क्यू का यूज करते हैं। क्यू में एक कॉन्सेप्ट आता है प्रियोरिटी क्यू। प्रियोरिटी क्यू हम कहाँ यूज करते हैं, प्रियोरिटी क्यू आर यूज इन द डाउनलोडिंग ऑपरेशन इन अ ब्राउजर, यानी कि जो भी हमारी प्रियोरिटी होती है ओनली हम पर्टिकुलर उसी फाइल को डाउनलोड करते हैं। यानी कि पर्टिकुलर क्यू के अंदर बहुत सारी फाइल रखी हुई होती है, बट हमें कोई रैंडम फाइल ही चाहिए होती है डाउनलोडिंग के लिए, तो हम उस पर्पज से क्यू का यूज करते हैं। जो भी इंटरप्ट जनरेट होते हैं यूजर के थ्रू एप्लीकेशन में सीपीयू के साथ में, तो उन उस पर्पज में भी हम लोग क्यू का यूज करते हैं। और लास्ट में आप लोगों ने सुना होगा बीपीओ में भी जस्ट लाइक कॉल्स हैंडल करते हैं जो कस्टमर्स की, तो उसके भी उसमें भी हम क्यू का यूज करते हैं। यानी कि सारे कस्टमर्स क्यू में रहते हैं, वन बाय वन कॉल्स को अटेंड किया जाता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टेक्निक यहाँ पर फॉलो की जाती है। जो फर्स्ट आएगा उसको फर्स्ट हैंडल किया जाएगा, उसको फर्स्ट सर्व किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्यू के काफी यूज होते हैं। आप खुद भी काफी एज्यूम कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में हम कहाँ क्यू का यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ट्री की बात करते हैं। तो ट्री क्या है, ट्री एक नॉर्मल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की फॉर्म में होता है। यानी कि ये पेरेंट हो गई, इसके तीन चाइल्ड हो गए, फिर इस पेरेंट के ये तीन चाइल्ड हो गए, इस पेरेंट का ये एक चाइल्ड है, इस पेरेंट के ये दो चाइल्ड है, और फिर ये पेरेंट हुआ, इसके ये तीन चाइल्ड है। यानी कि हायरार्किकल मैनर में हो गया, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में हो गया। इम्प्लीमेंटिंग द हायरार्किकल स्ट्रक्चर इन अ कंप्यूटर सिस्टम लाइक अ डायरेक्टरीज एंड अ फाइल सिस्टम। यानी कि डायरेक्टरी की फॉर्म में होता है, फाइल सिस्टम की फॉर्म में होता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। तो इम्प्लीमेंटिंग द नेविगेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट, यानी कि जो भी नेविगेशन हम करते हैं वेबसाइट पे, तो वो किसके थ्रू होता है, वो ट्री के थ्रू किया जाता है। कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है पर्टिकुलर गेमिंग एप्लीकेशन में, तो उस केस में भी हम ट्री का यूज करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रियोरिटी क्यू, यानी कि कोई प्रियोरिटी जो सॉरी प्रियोरिटी क्यू रहते हैं, प्रियोरिटी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग रहती है, तो उस पर्पज से भी हम वहां पर ट्री का यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट फॉर स्टोरिंग द डाटा कीज, अगर डीबीएमएस की अगर हम बात करें इंडेक्सिंग पर्पज के लिए, तो डाटा की को स्टोर करने का काम भी किसका होता है, ट्री का रहता है। स्पैनिंग ट्री जो कि आपका कॉन्सेप्ट आगे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्पैनिंग ट्री फॉर राउटिंग डिसीजंस इन अ कंप्यूटर एंड अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो उस पर्पज के लिए भी हम यहाँ पर ट्री का यूज करते हैं। ऑफ कोर्स पाथ फाइंडिंग के लिए, कोई पर्टिकुलर गेम एप्लीकेशन है तो उसके लिए कोई पाथ फाइंड आउट करना होता है, तो उसके लिए भी हम लोग ट्री का यूज करते हैं। लास्ट टॉपिक है इसमें इसके एप्लीकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ। तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होता है, ग्राफ नॉर्मली इस फॉर्म में होता है, ग्राफ डायरेक्टेड फॉर्म में भी होता है, अनडायरेक्टेड फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटिंग नेटवर्क एंड रूट्स इन अ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड अ ट्रैवल एप्लीकेशन। तो यानी कि ये एक जस्ट लाइक अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेटवर्क है, कहाँ कहाँ रूट का जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उस पर्पज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई नेटवर्क हो सकता है उस पर्पज के लिए, ट्रैवलिंग की कोई एप्लीकेशन होती है उस पर्पज के लिए हम लोग यहाँ पर ग्राफ का यूज करते हैं। यानी कि रूट्स इन जीपीएस अगर बात करें, तो ये कॉन्सेप्ट किसके अंदर आएगा, ग्राफ के अंदर आएगा। यानी कि इंटरकनेक्शन इन सोशल नेटवर्क एंड अदर नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, यानी कि जो भी इंटरकनेक्शन बिटवीन टू और थ्री एप्लीकेशन, मोर एंड मोर एप्लीकेशन के बीच में, मोर एंड मोर सोशल नेटवर्क्स के बीच में, मोर एंड मोर अदर नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन के बीच में जो भी इंटरकनेक्शन होता है,
वो किसके अंडर आता है, वो ग्राफ के अंदर आता है। इन केस कोई मैपिंग एप्लीकेशन होती है फ्रॉम 1 to 2, 2 to 4, ये वाला कॉन्सेप्ट भी किसके अंदर आता है, ग्राफ के अंदर आता है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन टू रिप्रेजेंट द यूजर प्रेफरेंस फर्स्ट, यानी कि ई कॉमर्स की जो एप्लीकेशन रहती है यूजर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डेटा को डिस्प्ले करती है, वो कॉन्सेप्ट किसके अंदर है, रोबोटिक मोशंस का, न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट, ये सब किसके अंदर आते हैं, ग्राफ के अंदर आते हैं। रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन, कोई रिसोर्स को यूटिलाइजेशन कैसे करना है, एप्लीकेशंस कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है पर्टिकुलर, उस पर्पस के लिए भी हम लोग यहाँ पर ग्राफ का यूज करते हैं। तो दोस्तों बेसिक ये सारी एप्लीकेशन थी जो भी हमने आज यहाँ पर डिस्कस की है। एरे हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ट्री हो गया, एंड द लास्ट वन इज अ ग्राफ। तो अभी तक आप लोगों के मैंने बेसिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक एल्गोरिदम के साथ लेके आऊंगी और कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के साथ लेके आऊंगी। टिल देन आप लोग ये वीडियो कंप्लीट करें और तीनों के तीनों वीडियो को अच्छे से समझे, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में डील कर सकते हैं।